अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। अब जो हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है जीन म्यूटेशन में दूसरा टाइप, जिसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर है म्यूटेशन पर। उम्मीद करता हूँ कि सारे लेक्चर्स आप देख के और आप इस म्यूटेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। सारे वीडियोस के, सारे लेक्चर्स के म्यूटेशन पर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने किए हैं, इन सारे के सारे वीडियोस के लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। आप सारे वीडियोस को वॉच करें। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, चले लेक्चर को आगे ले जाते हैं। पहला जो म्यूटेशन था जीन म्यूटेशन में या डीएनए म्यूटेशन में, वो था पॉइंट म्यूटेशन, जिसे मैंने पिछले लेक्चर में रिकॉर्ड किया है। अब जो दूसरा म्यूटेशन है वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या है दोस्तों? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है? अगर हम डीएनए के किसी सीक्वेंस में, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स के किसी सीक्वेंस में कोई जो बेस पेयर है वो इंसर्ट करें या डिलीट करें इससे, तो इस तरह होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये एक डीएनए है और ये दूसरी डीएनए है, ठीक है, या यही एक डीएनए काफ़ी है, डीएनए का एक पीस है जिसके ऊपर क्या है दोस्तों, तीन बेसेस ग्रीन कलर के हैं, तीन बेसेस ब्लू कलर के हैं, तीन बेसेस जो है, एक बेस पेयर जिसे हम कहते हैं बेसेस जो है वो रेड कलर का है, और एक बेस पेयर क्या है दोस्तों, किस कलर का है? ब्लैक कलर का। ठीक है, इस तरह। अब आपको पता है कि तीन तीन न्यूक्लियोटाइड के बेसिस है, तीन तीन न्यूक्लियोटाइड के बेसिस है। अब फ्रेम शिफ्ट दो तरह की होती है। देखिए अगर ऐसा हो जाए कि इसी डीएनए में हम ऐसा करें कि जो ग्रीन कलर के जो न्यूक्लियोटाइड से कितने थे? तीन। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरह हो जाएगा। और अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, इस तरह देखिए, गौर से देखिए, आप फोकस करें। यहाँ पर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? तीन। यहाँ पर ग्रीन कितने हैं? तीन। यहाँ पर ब्लू कितने हैं? तीन। यहाँ पर ब्लू कितने हैं? चार। यहाँ पर रेड कितने हैं? तीन। ब्लैक कितने हैं? तीन। तीन तीन ये भी है। तो यहाँ पर जो है वो एक बेस का जो है वो एडिशन आ गया है, प्लस हुआ है। ठीक है, और दूसरा केस इस तरह होता है, दूसरा केस कुछ इस तरह होता है कि अगर हम देखें, कहीं पर भी ये हो सकता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि इसी में होगा, कहीं पर भी ये हो सकता है कि अगर आप देखें और फोकस करें तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए गौर से, यहाँ पर ग्रीन कितने बेसिस है? तीन। ब्लू कितने हैं? तीन। रेड यहाँ कितने हैं? तीन। यहाँ पर कितने हैं? दो। यहाँ पर ब्लैक कितने हैं? तीन। यहाँ पर ब्लैक तीन है। तो यहाँ पर जो है वो बेस क्या हो गई है? बेस जो है नेगेटिव हो गई है, बेस जो है डिलीट हो गई। यहाँ पर जो बेस है वो ऐड हो गई है, यहाँ से बेस जो है वो डिलीट हो गई है। ठीक है, तो एक ऐसा म्यूटेशन जिसमें हम डीएनए में या डीएनए की किसी सीक्वेंस में एक बेस का एडिशन करें या एक बेस को डिलीट करें, तो इस तरह की एडिशन को हम क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको डिफाइन करते हैं कि म्यूटेशन विच इज कॉज्ड बाय mutation caused by addition or deletion of a base pair in किस चीज में दोस्तों? इन डीएनए सीक्वेंस, इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए अगर हम कहें तो ये बात अच्छी होगी, इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। अब यहां पर बात को छोड़ देते हैं, कंप्लीट करेंगे। तो आप बताएं, इससे जो प्रोटीन बन रहे थे वो तो नॉर्मल होंगे। अब इसमें जो प्रोटीन इस बेस पेयर से, इस सेगमेंट से जो प्रोटीन बनेगा, तो उसमें तो एक एक्स्ट्रा बेस है, तो प्रोटीन नॉर्मल होगा? नो। यहाँ पर अगर देखें तो एक बेस पेयर मिसिंग है,
तो जो मिसिंग है, जो प्रोटीन इससे बनेगा वो नॉर्मल होगा? नो। तो क्या होगा, जब न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए में बेस पेयर या डिलीट हो जाए या एडिशन हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से विच रिजल्ट्स इन unnatural frame of protein, unnatural frame of protein, जिसकी वजह से प्रोटीन जो है वो सही नहीं बनेगा। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, जो डीएनए में आ जाता है। इस पर अगर आप फोकस करें तो आपको सही सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसके टाइप्स हैं, इसके क्या है दोस्तों, इसके टाइप्स हैं। एक होता है जहां पर आपने देखा कि एडिशन हो गया है, एक होता है सब्सट्रैक्शन यानी डिलीशन हो गया है। अब टाइप्स जो है वो है इंजर्शन। अब इंजर्शन क्या है? इंजर्शन तो आपको क्लियर होगा कि हम इंसर्ट करते हैं, हम डाल देते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐड करेंगे, बेस पेयर को ऐड करेंगे। तो इसका जो डिफिनेशन है वो हम किस तरह करेंगे? इंसर्शन में क्या होता है, जब एक बेस पेयर जो है व्हेन एन एक्स्ट्रा बेस पेयर इज एडेड और इंसर्टेड इन डीएनए सीक्वेंस, तो इसे हम इंसर्शन कहते हैं। व्हेन एक्स्ट्रा बेस पेयर is inserted in DNA sequence, this is called insertion। इसकी वजह से भी जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल क्या है, हम एक सीक्वेंस लिख देते हैं यहाँ पर अपने आप को समझाने के लिए। एक सीक्वेंस है हमारे पास CCA, फिर इसके बाद अगर मैं लिखूं ACT, और फिर अगर हम लिखिए CGA, साइटोसिन एडेनिन। और अगर ऐसा हो जाए कि यही सीक्वेंस चेंज हो जाए, इस तरह हो जाए, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह एरो देता हूं कि अगर इसके साथ एक खेल हो जाए, खेल क्या हो जाए, इस तरह हो जाए। देखिए दोस्तों, C और यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज हम डाल दे G, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल बना देता हूं, ठीक है। CCGA और फिर ACT और फिर CGA, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर CCA था लेकिन यहां पर CCGA है, तो ये जो G हमारा आया है ये एक्स्ट्रा आया है। तो हमने एक न्यूक्लियोटाइड बेस को, एक बेस पेयर को हमने जोर से इंसर्ट किया है यहाँ पर। ये जो एंजाइम्स डीएनए बनाते हैं, जो एंजाइम डीएनए को रिप्लिकेट करते हैं, उस दौरान इन्होंने एक एक्स्ट्रा बेस को इसमें डाला हुआ है, तो इसे कहते हैं इंसर्शन। अब इससे जो प्रोटीन बनेगी वो एबनॉर्मल प्रोटीन होगी दोस्तों, नॉर्मल नहीं होगी, ठीक है। दूसरा जो है इस फ्रेम शिफ्ट का जो टाइप है वो है हमारे पास डिलीशन। अब आपको पता है कि डिलीशन में क्या होगा। डिलीशन में जब व्हेन ए बेस पेयर इज डिलीटेड इन द डीएनए सीक्वेंस, so that is called deletion. When base pair is deleted, जब बेस पेयर डिलीट हो जाए इन डीएनए सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड डिलीशन। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, डिलीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर वही एग्जाम्पल यहां पर लिख दे तो हमारे पास जो बेसिस है वो क्या है, CCA, फिर है ACT, फिर है CGA। अगर ये इस तरह हो जाए, देखिए गौर से, C और फिर CA, फिर हो जाए CT और फिर हो जाए CGA, तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ A है, यहाँ पर A मिसिंग है, A नहीं है। तो जब नहीं है तो इससे जो प्रोटीन बनेगा वो भी एबनॉर्मल प्रोटीन होगा। तो आप देख सकते हैं कि डीएनए के सीक्वेंस में जो है वो चेंजेस आ रही है, वो म्यूटेशंस आ रहे हैं। तो ये था दोस्तों फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, वो भी मैंने आपको समझाया और इसके टाइप्स भी हमने पढ़े। तो ये था दोस्तों हमारा लास्ट लेक्चर म्यूटेशंस के ऊपर।
म्यूटेशन को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि सारे लेक्चर्स आपको पसंद आए हो। अब जाकर इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर को स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका कौन सा चैप्टर जो है वो आपको मुश्किलात है उसमें आप मुझे बता दें। मैं इंशाल्लाह उस चैप्टर को कैरी करूँगा और आपके सामने पेश करूँगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।